शब्द अलग अलग हैं पर अर्थ एक ही है। माँ कहें या भगवान, बात एक ही है। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने इस शो में जिसका नाम है सेहत आपकी। जी हाँ, रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और इसीलिए लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर करते हैं चर्चा। तो हर बार की तरह एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और आज का हमारा विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह। जी हाँ, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है महिलाओं को उनके नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने हेतु समर्थन करना, साथ ही कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थल में उनके इस अधिकार के विषय में उनको जागरूक करना, क्योंकि स्तनपान कराना शिशु के लिए अमृत है, उसके जीवन का आधार है और बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। तो आज ऐसी बहुत सी जानकारियां लेकर हम उपस्थित हैं अपने इस कार्यक्रम में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आइए हम सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर माला कुमार, प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक्स एंड NICU इंचार्ज, KGMU लखनऊ से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं। हमारे नंबर्स हैं 0522 4015988। दूसरा एक और नंबर 0522 220 5756। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। और दर्शकों, जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे कॉलर्स की कॉल आती है, हम चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज का हमारा विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व स्तनपान सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1991 में जी वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशन एक्शन बना था जी, और उसने उसके अगले साल से 1992 से ये सप्ताह सेलिब्रेट करना विश्व भर में शुरू किया जी। ये इसलिए सप्ताह मनाया जाता है ताकि विश्व भर में सभी को ये बताया जा सके कि ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व क्या है जी। सभी औरतों को, समाज में सभी लोगों को ये बताया जाना इसका एम है जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्तनपान का अर्थ मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ का दूध जो होता है, वो बच्चों के लिए आहार, पौष्टिक आहार क्यों है? पौष्टिक आहार तो है ही। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए जीवन का आधार है। जीवन का आधार भी है, उसके बहुत कुछ मायने हैं जी। और अभी जैसे आपने पूछा कि ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसको और वाइडली सोचें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जी जी। तो अगर 50 साल पहले हम जाएं तो केवल स्तनपान ही कराया जाता था बच्चों को, और कोई विकल्प तो सोचा ही नहीं होगा किसी ने। तो कुछ डिकेड्स में अचानक इस तरह के चेंजेज आए हमारे बदलते हुए जो सामाजिक व्यवहार है उसके साथ में, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि लोगों का ध्यान गया कि डिब्बे का दूध भी पिला सकते हैं, शायद वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। और धीरे धीरे फिर लोगों ने स्तनपान को इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। तो अभी पूरे विश्व की समस्या है कि अधिकांश बच्चों को पूरी तरह से स्तनपान महिलाएं नहीं कराती हैं, या फिर मतलब आधा अधूरा कराती हैं, पार्शियल की ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, तो उससे बच्चे को उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। तो आपने जो सवाल पूछा अभी कि सर्वोत्तम आहार क्यों है, तो आहार इसलिए है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशन है पूरा जो बच्चे को मिलना चाहिए वो तो ये उसके लिए एकमात्र सोर्स है ये, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं एक्चुअली। हम कुछ भी दें अगर किसी मजबूरी में, चाहे वो गाय भैंस का दूध हो, बकरी का, या फिर डब्बे का दूध हो, इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से तो बेस्ट है ही है। इसके अलावा ये तो न्यूट्रिशन तो तुरंत की बात होती है, आज पेट भर गया, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत
क्या रिजल्ट आएंगे, वो बच्चा सर्वाइव करेगा कि जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना, और उसका IQ कितना होगा, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं स्तनपान से। तो अगर बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान करा दिया जाए और 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए तो बच्चे का पूरा जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, फायदे मिलेंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे को पूरा स्तनपान जरूर कराया जाए। डॉक्टर माला, हम आपसे जानना चाहेंगे कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो 1 घंटे के भीतर ही जो बच्चों को पिलाया जाता है, उसके क्या लाभ होते हैं? तो कोलेस्ट्रम उस दूध को कहते हैं जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जी। तो अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ये पीला गाढ़ा दूध अच्छा नहीं है, वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं जी। तो ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि इस दूध में जिसकी मात्रा बहुत कम होती है और जो पहले कुछ घंटों में 1 आध दिन में जो सिक्रीट होता है जी। उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है वो बच्चे के लिए एक टीकाकरण के समान है। तो अगर जिस बच्चे को कोलेस्ट्रम पिलाया जाएगा उस बच्चे को बीमारियां होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रम पिलाया जाए। बच्चे का पेट बहुत छोटा सा होता है, कोलेस्ट्रम की मात्रा कम होती है, तो अधिकांश लोगों को ये लगने लगता है कि इससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा और वो ऊपर से और चीज़ें पिलाने लगते हैं। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, उतना ही कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत काफ़ी है जी। और वो उसका न्यूट्रिशन और उसके इम्यूनिटी बढ़ाने दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो 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 जी, अपना प्रश्न पूछिए, अपना नाम बताइए प्लीज। मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी जी। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, तो बहुत बच्चा नहीं है, तो वो माँ कैसे समझे बच्चे को दूध पिलाना? जी जी, बच्चा बहुत छोटा है तो माँ कैसे समझे कि बच्चे को दूध पिलाना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने नंद किशोर जी। नंद स्वरूप जी। नंद स्वरूप जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अक्सर जो है वो माँ को नहीं पता चलता कि बच्चे का पेट भर गया कि नहीं तो उसको पता करने का तरीका ये है कि बच्चा दूध पीते पीते छोड़ देगा दूध पीना, तो उसका पेट भर गया है इसलिए उसने दूध पीना छोड़ दिया। और कब कब पिलाया जाए, कितनी बार पिलाया जाए? अच्छा, और कैसे उसको पता चले कि बच्चे को भूख लगी है? अक्सर ये देखा गया है कि माएँ रुकती हैं कि जब तक बच्चा रोए ना तब तक दूध नहीं पिलाती हैं। तो ये रोने तक इंतजार नहीं करना है। अगर बच्चा अपना मुंह खोल रहा है, दूध ढूंढ रहा है, माँ की तरफ चिपक रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्यूज कहते हैं, फीडिंग क्यूज। तो अगर इशारे कर रहा है कि मुझे भूख लग रही है, उसी समय माँ को उसको दूध पिला देना चाहिए। घड़ी देख के दूध नहीं पिलाते हैं कि 2-2 घंटे पे दूध पिलाना है जी। है ना। इन क्यूज को, ये जो इशारे हैं जो बच्चा, एक भूखा बच्चा करता है, माएँ उनको समझें और उन इशारों के हिसाब से दूध कुछ पिलाएं। बच्चों की आदत होती है ना रोने की, तो ऐसे में एक दिन में कितनी बार फीड कराना चाहिए? कम से कम 12 बार फीड कराते हैं। अच्छा। 2-2 घंटे पे अगर आप देखें तो 12 बार, तो 10-12 बार फीड कराना चाहिए जी। और कैसे पता चले कि पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, बच्चा दूध पी रहा है? अगर वो पेशाब करता है 7-8 बार दिन भर में, इसका मतलब उसका पेट अच्छी तरह से बढ़ रहा है और उसका वजन ठीक से बढ़ रहा है। तो ये 2 तरीके हैं पता करने के। दूध पी के वो सो जा रहा है, ऐसे पता चलता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं और जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के माध्यम से हम देखते हैं आज के विषय को और विस्तार से। स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इनोसेंटी डिक्लेरेशन से हुई, जिस पर अगस्त 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, WHO, यूनिसेफ और अन्य संगठनों द्वारा स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। 1991 में ब्रेस्ट फीडिंग को बचाने, समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1990 की घोषणा पर कार्य करने के लिए वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA वाबा का गठन किया गया था और बाद में इसे एक दिन मनाने का विचार 1 सप्ताह में बदल दिया गया। 1992 में पहला विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। अब ये 100 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य
कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, साथ ही कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अनुमान के अनुसार 8,20,000 बच्चों की मौत विश्व स्तर पर 5 साल की उम्र के तहत वृद्धि हुई, जिसे स्तनपान के साथ हर साल रोका जा सकता है। WHO की सिफारिश के अनुसार नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त मां के स्तनपान का दूध कोलेस्ट्रम संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतया बच्चों को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक स्तन में दूध पैदा होता रहता है और छोड़ने के पश्चात अपने आप ही स्तन से दूध बनना बंद हो जाता है। स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताएं कराती हैं, परंतु पहली बार मां बनने वाली माताओं को शुरू में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग और संक्रमण से दस्त हो जाते हैं। स्तनपान कराने से मां और शिशु दोनों को फायदा होता है। शिशु को होने वाले फायदे: अच्छा और संपूर्ण आहार होता है मां का दूध। दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और रोगों से बचाता है। शिशु की वृद्धि अच्छे से होती है। स्तनपान क्यों जरूरी है? शिशु के लिए स्तनपान संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नए जन्मे हुए बच्चों में नहीं होती है। ये शक्ति मां के दूध से शिशु को हासिल होती है। मां के दूध में लेक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होता है जो बच्चे की आंत में लौह तत्व को बांध लेता है और लौह तत्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। मां के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। मां के दूध में रोगाणुनाशक तत्व होते हैं। मां की आंत में वातावरण से पहुंचे रोगाणु आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में आते हैं जो उन रोगाणु विशेष के खिलाफ प्रतिरोधात्मक तत्व बनाते हैं। ये तत्व एक विशेष नलिका थोरासिक डक्ट से सीधे मां के स्तन तक पहुंचते हैं और दूध के द्वारा बच्चे के पेट में। बच्चा इस तरह मां का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है। मां का दूध जिन बच्चों को बचपन में पर्याप्त रूप से पीने को नहीं मिलता, उनमें बचपन में शुरू होने वाली मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। वृद्धि का विकास उन बच्चों में दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिए मां का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही नहीं, जीवन रक्षक भी होता है। इस वर्ष की थीम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यस्थल की चुनौतियों महिलाओं द्वारा कभी स्तनपान न कराने या अनुशंसित समय से पहले स्तनपान बंद करने का सबसे आम कारण बनी हुई हैं। किसी कार्यस्थल को स्तनपान अनुकूल कार्यस्थल बनने के लिए पर्याप्त स्तनपान सुविधाओं की आवश्यकता होती है। केवल 42 देशों में कार्यस्थल पर स्तनपान की सुविधा अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी और आज का हमारा विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह। जी हमारे साथ हैं डॉक्टर माला कुमार और साथ ही हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। इसके पहले कि हम जानें कि स्तनपान कराने से मां और बच्चे को क्या क्या लाभ होते हैं, हमसे जुड़ चुके हैं एक कॉलर। आइए जानते हैं कौन है। हेलो 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 जयदेवी जी, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हेलो
को दूध पिलाती हैं, बच्चे कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, और जो अलग से दूध पिलाती तो कौन कौन बीमारी से लग सकती है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जयदेवी जी ने किया है कि जब हम बच्चे को स्तनपान कराते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों से वो बच्चा बच जाता है। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध पाता है उसको हर तरह की बीमारी से बचाव होता है। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हर तरह की बीमारी से उसको बचाव होता है जी। डायरिया नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, बाद में चल के एस्थमा नहीं होता जी, है ना, इतनी सारी बीमारियों से उसका बचाव हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी एक्सपर्ट ने। और अब हमारा जो प्रश्न है ये है कि स्तनपान कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे के लिए किस तरह से ये वरदान है। बच्चे के लिए जैसा भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसलिए वरदान है क्योंकि वो उसको बीमारियों से बचाता है जी। दूसरी बात है कि वो उसमें जो तत्व होते हैं जी, जो फैट है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बच्चा बहुत आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो उसकी ग्रोथ के लिए वो सबसे बेस्ट दूध होता है। जी जी। उसके अलावा जो बच्चे को माँ का दूध जो पी रहा है उसको, जैसे अभी आपने उसमें एडवर्टाइजमेंट में देखा, अभी जो आपको दिखाया गया टीवी के स्क्रीन के ऊपर, उसको कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जिससे कि उसकी इम्यूनिटी भी बेटर होती है जी। और उसका दिमाग भी जो है वो तेज होता है। तो अक्सर हर माँ को देखा गया है, वो चाहती है मेरा बच्चा गोल मटोल हो, हाँ, और उसका दिमाग तेज हो, क्लास में फर्स्ट आ जाए किसी तरह से। तो अगर अपना दूध पिलाएंगी तो जरूर क्लास में फर्स्ट आ सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। इसके पहले कि हम जाने कि माँ को क्या क्या लाभ होते हैं, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो। हेलो निधि मैम। जी। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर प्रदीप पाल बोल रहा हूँ भोपाल से। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कई बार बहुत रेयरली होता है ऐसा कि डिलीवरी के समय क्या होता है, बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद माँ की डेथ हो जाती है ना, ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या ऑप्शन है? एक तो ये, दूसरा ये है कि कई बार लेडीज में लैक्टेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसमें फिर बच्चे क्या फीडिंग कैसे होता है? सर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। तो सबसे अच्छा दूध तो माँ का दूध होता है। अब अगर किसी बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण माँ की मौत हो जाए तब वो क्या करे? तो बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, WHO है, इन सब ने ये बोला है कि सबसे अच्छा दूध है माँ का दूध। उसके बाद अगर किसी वजह से, जैसे आपने बताया कि माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो नेक्स्ट बेस्ट है डोनर ह्यूमन मिल्क जी। तो डोनर ह्यूमन मिल्क का मतलब है कि एक माँ अपना दूध दान करे, वो दूध पास्चराइज किया जाए, बैंक में उसको स्टोर किया जाए और जिसको जरूरत है उसको वो दिया जाए जी। तो लेकिन डोनर ह्यूमन मिल्क हर बच्चे को नहीं मिल सकता। जहाँ पे मिल्क बैंक की सुविधा है वहीं पे डोनर मिल्क मिल सकता है जी। तो फिर तीसरा बेस्ट जो है वो है फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला मिल्क गाय के दूध से बनता है जी। तो उसको कोशिश करी जाती है कि माँ के दूध जैसा बनाया जाए, लेकिन वो कभी भी माँ के दूध जैसा नहीं होता है जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि माँ को क्या क्या फायदे होते हैं स्तनपान कराने से? जी हाँ, आज के इस चर्चा में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर माताएं ये समझ जाएं कि उनको क्या फ़ायदा है तो शायद ये कोई भी माता लापरवाही करेगी नहीं इसमें। जी बिल्कुल। तो जनरली परसेप्शन ये है, लोग ये समझते हैं कि बच्चे का केवल पेट भरने के लिए ब्रेस्ट फीड कराना है। तो इससे बच्चे के लिए फ़ायदे इतने सारे बताए गए, अभी डॉक्टर माला जी ने बताया। उसी तरह से माँ को भी अनेक फ़ायदे हैं, ये जानना जरूरी है। तो माँ, एक तो सबसे पहली बात तो जन्म के तुरंत बाद जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें ये मदद करता है अगर स्तनपान करा रहे हैं। और जन्म के तुरंत बाद कई बार PPH होता है, जो कि माताओं की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। जो डिलीवरी के तुरंत बाद अगर डेथ हो जाती है तो उनमें से मेन कारण है, तो PPH होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो इमीडिएट बर्थ के तुरंत बाद वाले फायदे हैं। इसके बाद जो है लेडीज़ में 2-3 तरह के कैंसर्स जो कॉमन हैं, लाइक ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, उनके चांसेस को भी कम करता है। तो माँ को कैंसर से ग्रसित होने की संभावना कम हो जाती है। और इन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जिसको कि लोग उल्टा समझते हैं, सोचते हैं कि अगर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो शरीर बेडौल हो जाएगा, है ना, इसलिए नहीं पिलाते आजकल के फैशन के ज़माने में। तो अगर ये समझ लें सभी माताएं कि इसका उल्टा है,
अगर शरीर को सुडौल रखना है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। और इसका बहुत ही नेचुरल कारण है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट गेन हुआ है 10 से 12 kg का, उसमें प्रकृति ने शरीर को तैयार किया है, शरीर के अंदर फैट वगैरह को कलेक्ट किया है, स्टोर किया है, इसीलिए कि बाद में स्तनपान में वो काम आएगा। और जब हम उस नेचुरल प्रोसेस को ब्रेक कर देते हैं, वो स्तनपान नहीं कराते, तो अंदर ही रह जाता है, जमा रह जाता है। तो अगर उस बेडौल शरीर हो जाता है, वेट बढ़ाता है, बढ़ा ही रहता है। फिर बाद में वो लेडीज हो सकता है जिम जाएं, बहुत भाग दौड़ करें, डाइटिंग करें, उसके बाद भी उसको कम करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वो स्तनपान कराएं बच्चे को नियमानुसार 6 महीने तक कम से कम उसके बाद भी, तो ये नेचुरल तरीके से जिस तरह से वेट जमा हुआ था, बढ़ा था, उसी तरह से कम हो जाएगा, कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि हर एक बार वो स्तनपान करा रही हैं तो एक जिम कर रही हैं, थोड़ा सा वेट कम कर रही हैं, और बच्चे को जो फायदे हैं वो तो ही, तो इसलिए माता के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है। और इसके साथ में जो कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, वो तो है ही। कोई और दूध पिलाएं तो उसमें हम तय करें कि कितना दूध हो, कितना पानी हो, उसको गर्म करें, ठंडा करें, बोतल में डालें, बोतल धोएं, वो कुछ नहीं करना है। सही टेम्परेचर पे सही मात्रा में एक फीड तैयार है बच्चे के लिए, ये तो फायदा है ही अपने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर मालम, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी आपने फॉर्मुलेटेड मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क की बात की, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मूला मिल्क जो है वो गाय के दूध से बनता है। तो गाय का दूध लेके उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन और एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वो माँ के दूध जैसा बन जाए, लेकिन वो माँ के दूध जैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बच्चा बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। बच्चे की आंतें बहुत कमज़ोर और इमेच्योर होती हैं, तो जो फॉर्मूला मिल्क है वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, इसलिए वो बच्चे ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं। ये बात ज़रूर है कि माओं को ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे के लिए डिब्बा खरीद के ला रहे हैं, तो हम 400 रुपये का डिब्बा लेके आ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब आदमी भी जाके 400 रुपये का डिब्बा खरीद लेता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी से आप पूछ के देखिए, अगर वो आपको बताए कि वो क्या सोचता है कि फॉर्मूला मिल्क कहाँ से बन गया। जी बिल्कुल, है ना। तो गाय के दूध को सुखा के उसमें चीज़ें डाल के, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आलू खाएं, आलू ऐसा खा लें खेत में से निकाल के, वो अच्छा है कि उसको डिब्बे में बंद करके रखें, फिर कभी खोलें और तब खाएं, तब अच्छा है। बिल्कुल। कितने महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। मतलब दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाना है। कुछ भी का मतलब है पानी भी नहीं पिलाना, पानी भी नहीं, है ना, कुछ भी। एक ये इतनी सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, वो भी हम देखते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा लोग नहीं करते हैं जी, है ना। 62-64% लोग जो हैं, बस वो माताएं हैं जो अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं। अगर ये माताएं पिलाएं बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध, तो बच्चों के मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी मिलती है। 5 साल से छोटे बच्चे जिनकी मौत होती है, देखा गया है कि अगर उनको 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया गया है, तो उनके मरने की चांसेस 13% कम हो जाती हैं जी, जो बहुत ज़्यादा है। अगर 100 बच्चे मर रहे होंगे तो 13 उसमें से नहीं मरेंगे। जी 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 बिल्कुल। अगर उनको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर वेद प्रकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कामकाजी महिलाओं की जो बात करते हैं, तो उनको किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं कि वो फीड कराएं, और साथ ही कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? जागरूक भी कराएं, उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स भी करने की जरूरत है जी। तो एक तो सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था ऑलरेडी कर दी है, जो मातृत्व अवकाश की व्यवस्था अधिनियम के तहत की गई। तो चाहे कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट हो, सभी जगह इसकी सुविधा मिलती है। वो इसीलिए दी जाती है कि वो अपना भी ध्यान रख सके प्रसव के बाद में, बच्चे का भी रख सके और स्तनपान भी करा सके जी। इसके बाद 6 माह बाद तो ऑफिस जाना पड़ेगा जो कामकाजी महिलाएं हैं, या कई बार पहले भी जाना पड़ सकता है किन्हीं के कारणों से। तो ऐसी परिस्थितियों में पहली बार उसको एक हमें इस तरह का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, कंफर्ट देना पड़ेगा कि ये संभव हो पाए। तो एक तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ लेडीज काम करती हैं, वहाँ पे क्रेश जैसी व्यवस्था हो, जहाँ बच्चे को ले जाने के बारे में वो सोच सके। पहली बार ऑफिस लाए, या चाहे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो बच्चे को साथ लाए। तो लाने के लिए जरूरी है कि एक व्यवस्था हो जहाँ बच्चों की देखभाल हो। फिर दूसरा, स्तनपान कराने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर हो। ये हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं, कई जगह मिलने भी लगा है कि ऑफिस में ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर बने हुए हैं। और ऐसे ही सारे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वगैरह भी होना चाहिए, ताकि ट्रेवल के दौरान संभव हो सके। इसके बाद जो ऑफिस के बॉसेज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए
कि धात्री महिलाएं अगर हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखें, बीच बीच में छोटे ब्रेक दें ताकि वो स्तनपान करा सके। और एक समस्या लेडीज़ की तरफ से भी आ सकती है, कई बार आजकल जो वेस्टर्न परिधान होता है उसमें ब्रेस्ट फीड कराना उतना संभव हो सकता है ना भी हो। तो जैसे पुराने परिधान हमारी ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी पर साड़ी है या ऊपर से शॉल डालने की परंपरा है, तो उस पीरियड में अगर ऐसा कोई ड्रेस पहने तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग आसानी से करा सकते हैं। इवन अगर ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर जैसे कोई व्यवस्था नहीं तब भी वो कहीं पे करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जी, बहुत और परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। परिवार के लोगों के बारे में भी, जी जी बिल्कुल। तो परिवार में सर पति का और उनके परिवार का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग कराए वो 6 माह तक केवल ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है, अकेले वो नहीं निभा पाएगी, तो पूरे परिवार का ही सपोर्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए अब तो पैटर्निटी लीव भी स्टार्ट हो गया है, जी। तो है ना, तो साथ में रहे ताकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घर के कामों का भी बोझ ना है, उसके एक सपोर्ट मिले। कुछ न कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, चाहे स्तनपान कराने में या बच्चे के हेल्थ में या अपनी हेल्थ में, तो उसमें भी उनको सपोर्ट कर सके, उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रख सके। तो ये सब या फिर ब्रेस्ट फीड उसको लग रहा है बहुत सारी जैसे भ्रांतियाँ रहती हैं, प्रॉब्लम कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, मिल्क आ नहीं रहा है, तो इसमें परिवार के लोग उसको सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें तो संभव हो पाएगा कि वो ब्रेस्ट फीड कराए। जी, स्तनपान कराना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। एक बच्चा जब आपके घर में आता है तो उसका भविष्य आपके हाथ में होता है। और दर्शकों, स्वास्थ्य अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आइए जानते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। हेल्थ टिप्स के अंतर्गत डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्तनपान को लेकर कार्यस्थल में, अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए। डॉक्टर साहब आप बताइए। कार्यस्थल जैसे मैंने बताया कि ये इंस्ट्रक्शन, पहली बात तो ये सबसे बड़ी योजना ये मातृत्व अवकाश, और अब बाद में जो पितृत्व अवकाश आया, उसके अलावा इंस्ट्रक्शन है कि सभी ऑफिसेज वगैरह में ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था कम से कम की जाए, जहाँ पे सुविधाजनक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। तो इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं और इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार सभी किए जाते हैं ताकि सुविधाजनक पूरे तरीके से कराई जा सके। जी, आहार की अगर हम बात करें तो जो माएँ स्तनपान कराती हैं उनको किस तरह के आहार लेने की आवश्यकता होती है? हाँ, ये महिलाओं को ज़रूर समझ जाना चाहिए कि उनके शरीर में से दूध ऐसे ही नहीं बन जाता है ना। जब दूध में इतने सारे गुण हैं तो वो सब तत्व कहाँ से आ रहे हैं? जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पहले आपका 10 किलो वजन बढ़ा है वो आपने स्टोर किया है, तो अब अगर आप अच्छा खाना वो नहीं खाएंगी तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में से तत्व निकल रहे हैं लेकिन वो उसमें अंदर कुछ नहीं डाल रहे हैं। जैसे गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डालना पड़ता है तब गाड़ी चलती है। तो महिलाओं को कई आहार में क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं? हाँ, सम्मिलित उनको करना है हरी साग सब्जी, जी, प्रोटीनेशियस चीजें जैसे दाल, दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है पनीर, बहुत अच्छी चीज है केला, बहुत अच्छी चीज है रामदाना, दूध में डाल के रामदाना खाएं, इससे बहुत अच्छा उनका दूध जो है वो बढ़ेगा। और पहले से ज्यादा खाना खाएं। पहले अगर वो 2 रोटी खाती थी तो अब वो 3 या 4 रोटियां खाएं। जी, फल का सेवन करें। जी, और कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अब मैं ऑपरेशन हुआ है तो खाना नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दाल नहीं खानी है, ये नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ये हम लोगों ने अपने मन से भ्रांति बना रखी है। जी, संपूर्ण बैलेंस डाइट खानी। जी, बहुत अच्छी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने हमसे साझा की। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको आपकी सेहत के बारे में जागरूक करते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई जानकारी है, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चुका है। डॉक्टर माला, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।